माँ बाप को ये लगता है ना कि बेटी को बस अच्छा खाए को मिल जाए, एगो घर मिल जाए। एज डिफरेंस चलता है, एक आध साल चल सकता है, लेकिन गांव में आप कई बार देखोगे तो 15-15 साल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ज्यादातर लड़कियों का गांव में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम ससुराल से आके देती है। इज्जत के साथ अगर कोई झोपड़ी में रख के सूखी रोटी भी खिलाएगा तो अच्छा लगता है, और कोई नीचा दिखा के ताने मार कर ताज होटल में बैठा के खिलाएगा तो आदमी को लगेगा। और दुख की बात यह है कि तो पुरुषों ने क्या किया, महिलाओं पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए शादी का उम्र जो रखा बहुत अंतर में रखा। तो समाज में ये चीज बैठ गई है कि लड़की का एज कम में रहता है पुरुष से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमूमन यही होता है। तो आप देखिएगा ना तो बहुत अंतर इस सब में रहता है। तो ऑब्वियस बात है कि कोई एज में सीनियर है तो इंसान दो बात उसका सुन लेता है। तो इसे कैसे किया सब? पहला कि पढ़ने दिया, सब पढ़ाई किया पुरुष, महिला को पढ़ने नहीं दिया। ऑटोमेटिक लगता है कि भैया ये सीनियर है। पैसा कमाने दिया पुरुष, महिला को कमाने नहीं दिया, उसको लगा भैया यही सब कुछ है। समझना? उसके बाद पुरुष का एज रखा ज्यादा, महिला का रखा कम, वैसे ही लगा कि ये क्या है, सीनियर। उसके बाद उसको धार्मिक क्रियाक्रम से बांध दिया कि अगर कोई विधवा है तो उसका शकल नहीं देखना है, अच्छा काम में उसको नहीं रखना है। और ऐसा तांडव किया सब कि एक महिला को लगने लगा हम तो वही हैं, हम तो जो पहले थे अभी भी हैं, लेकिन केवल मेरा पति नहीं रहा तो मेरा कपड़ा अलग कर दिया गया, हमें किसी पूजा पाठ पे नहीं बैठाया गया, हमें लोग अशुभ मानने लगे, हमें सफेद कपड़ा पहनाए जाने लगा। अभी तो कम है, पहले गांव से बाहर कर देता था, सब गांव से बाहर कर दिया, पहले जला देता था सबकी, जी के क्या करोगी। तो एक महिला के दिमाग में ठूंस दिया सब कि तुम्हारा पूरा जीवन एक पुरुष के लिए बीता है। अगर तुम्हारा पुरुष वेंटिलेटर पे है तो भी तुम सुहागन हो, या तुम्हारे साथ कोई, तब तक तुम एकदम कोई काम में शुभ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मर गया तुम खराब, सबसे खराब। सोचो ऊपर वाला क्या कभी ऐसा करेगा? जबकि समाज में सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ अन्याय हुआ है, जबकि समाज को उनको साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है, सहानुभूति की जरूरत है। समाज उसको क्या कर देता? बहिष्कार। और दुख की बात यह है कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं ही बहिष्कार कर देती हैं। तो एक महिला का सबसे बड़ा दुश्मन पुरुष नहीं है। पुरुष से आपको केवल खराबी पुरुषों की है कि छेड़खानी, बदतमीजी, इस सब में पुरुष लग जाते हैं सर, यही खराबी है। बाकी जगहों पे आपका रास्ता वो नहीं रोकेगा। यही इन चोटों में खराबी है कि कोई एसिड अटैक कर देता है, कभी रेप कर देगा, किडनैपिंग कर देगा, छेड़खानी कर देगा। मतलब ये चीज को अगर हटा दिया जाए तो ज्यादातर चीजों में आप देखिएगा उन्होंने आपका विरोध नहीं करेंगे, चाहे ना पढ़ाई में करेंगे नहीं, लेकिन बाकी जगहों पे आपका विरोध कौन करेगा? महिला करेगी। समझ में आए कि नहीं? क्या? हाँ, जिसको लड़का का नहीं होगा वो चार को सुनाने लगेगी, तो लड़का करना है। आप महिला क्या करेगी? सुना देती है आपको। तो एक महिला ही दूसरे महिला का क्या करेगी? आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखो एज डिफरेंस चलता है, एक आध साल चल सकता है, क्योंकि कई बार जब शादी ब्याह होती है तो केवल एज नहीं देखा जाता है, क्वालिफिकेशन भी लोग देखते हैं, वो परिवार पसंद है कि नहीं, वो नेचर पसंद है कि नहीं। तो कई बार कई चीजें मैच कर जाती है, तो 1-2 साल आगे पीछे रहता है, 2-3 तो चल जाता है, नहीं समझे? जैसे 2-3 साल चल सकता है। लेकिन गांव में आप कई बार देखोगे तो 15-15 साल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 15-15 साल का। कोई लड़की ग्रेजुएशन में है, 20-21 साल की है, और कोनो लास्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी निकाला है 37 साल पे ना, तो हो गया। नहीं समझे? माँ बाप को ये लगता है ना कि बेटी को बस अच्छा खाए को मिल जाए, अच्छा पहने को मिल जाए, एगो घर मिल जाए। ये सब चीजें नहीं होती हैं। इज्जत के साथ अगर कोई झोपड़ी में रख के सूखी रोटी भी खिलाएगा तो अच्छा लगता है, और कोई नीचा दिखा के ताने मार कर घुट के रहने के साथ अगर कोई ताज होटल में बैठा के खिलाएगा तो आदमी को लगेगा यहाँ से खराब लगता है वहां। लेकिन माँ बाप को कभी नहीं बुझाता है, कभी नहीं बुझाता है। तो बड़ी टफ होता है लड़कियों का जीवन। आप लोग बर्दाश्त कैसे कर लेती हो? यही हमको तो कभी कभी लगता है, ऊपर वाले से कहते हैं आप लड़की नहीं बनाए बहुत है, अब मांगे कौन चीज? अपने आप में सोचिए कितना आप लोग बर्दाश्त करते। बड़ी टेंशन का चीज है। पता नहीं ब्याह शादी करके भेज दिया, वो कैसा नेचर का। कई को पुरुष बड़ी घमंडी होता है सब, मैं ये नहीं खाता हूं तो बना ले ना रे, बना ले। जब इतना बड़ा शौक है तो वो भी रखो। अब आपको घूमने का शौक है मर्सिडीज में, तो क्या कहेगा कोई? कमा ले, नहीं तो ऑटो में चलो। शौक है तो उस लायक मेहनत करो, नहीं समझे? लेकिन ना बड़ी उठपटांग होता है यहाँ पे। अब कुछ महिला होती है तो मुंह फुला लेगी, तो सोचेगी 2 आदमी आए हमारा मनाने के लिए। एक यो बड़ी खराब लगता है। अतनी गुस्सियाओ तो थोड़ा पुरुषों की तरह गुस्सा हो, लेकिन ये तो सुबह गुस्सियाएगी, शाम में फिर मान जाएगा हाँ ठीक है। तो इसलिए इन सब का मन बढ़ जाता है कि दे ये सब का तो रोज का काम है। नहीं समझती हो तुम लोग, सही बताते हैं तो तुम लोग को समझ में नहीं आता। हमारा क्लास 6 में पढ़ते थे, एक लड़का हमको टिफिन मेरा निकाल लिया बैग में से, और उसमें हम लोग का स्कूल में झगड़ा हो गया। अब बवाल हो गया केवल उस वजह से
आज तक बातचीत नहीं करते। क्लास 6 की बात है, केवल इस बात के लिए। एक और हमारे घर के सामने था, वो हमारे दादाजी से किसी बात के लिए लड़ गया था। दादाजी से किसी बात को, उसका घर और बन रहा था, तो दादाजी बताए थे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो नहीं होता है कि यहाँ तक आपका मकान है तो आप यहीं तक बनाओ, अगर आपको छज्जा वज्जा निकालना है तो थोड़ा पीछे हट के बनाओ फिर निकालना। उस अजरा जितना उसका है उतना में बना लिया, बाद में वो छज्जा फेंक दिया, तो भाई हमारा तो नीचे से जमीन खराब ना हो जाएगा। तो दादाजी उसको समझाए, तो किसी बात पे टन मन करने लगा, कुछ अनबन हो गया। हम लोग तो दादाजी के समय की बात है, आज तक बातचीत नहीं होता। हमारे दादाजी भी कहते तो हम लोग एक से जीवन भर को कुछ मत रखिए लोग, बहना होना नहीं होता है कि कुछ त्योहार वार पड़ता है, कुछ मत रखिए लोग निकले, छोड़ दिया इन्होंने, हम लोग भी रखते हैं। अब पता नहीं है कि क्या हुआ था, दादाजी बोले थे तो जो हो गया क्या, तो दादाजी बोले थे नहीं गे रखे के से कोनो बोल चाल ना रखाई, पशुए एकदम नहीं समझ में गया। अब हम क्या करेंगे, दादाजी बोल के गए थे, दादाजी अब है नहीं, पापा से पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो हम तो मुंबई में रहनी है, हमरा नहीं के पता, हमरो को बस इतने पता कि बोले कि नहीं से हम आगे फॉलो करेंगे हम अपना, इसलिए कोई हम लोग कभी किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। ये सब थोड़ा, तो लड़की लोग थोड़ा सा गंभीरता लाना है। हालांकि अभी भी देखिएगा गांव में शादी ब्याह बहुत है, मतलब इंटर पढ़ते पढ़ते तो ब्याह शादी कर देते हैं, तुरंत क्या हो जाता है शादी ब्याह करना चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। गांव में आज भी 10 साल का डिफरेंस नॉर्मल है। आज गांव में, आप लोग शहर के होंगे तो आइडिया नहीं होगा, गांव में ना 10 साल कॉमन माना जाता है। रीजन क्या है कि लड़का का ब्याह तब तक नहीं होगा जब तक वो कामयाब नहीं हो रहा है, और आज के टाइम पे कामयाब होते होते उसको 28 साल 26-27 साल लग जाता है, और जब कामयाब हो जाएगा तो पहले 2-3 साल वो कर्जा भरेगा, पापा का कर्जा भरेगा, दीदी उदी का ब्याह करेगा, उसके बाद हो जाएगा 30-32 का, तब उसके लिए खोजाएगा। तब तक कोनो इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या ग्रेजुएशन हो ज्यादातर लड़कियों का गांव में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम ससुराल से आके देती है बाइक से आएगी सब एग्जाम देके चल जाएगी सब, समझा गया। इसलिए तुम लोग से कहते हैं पहले पढ़ो, कोई फायदा होने वाला नहीं है।